हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, कभी किसी की ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट और तकलीफ़ ना आए। तो प्रभु की कृपा से हमारी टिकट भी कंफर्म हो गई है। हमको हरिद्वार जाना था पति की पुण्यतिथि के लिए। तो मेरे गुरुदेव महाराज की कृपा से और प्रभु माता रानी की कृपा से, हमारी महादेव की कृपा से टिकट कंफर्म हो गई है और हमको रात के 1 बजे की ट्रेन मिल गई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें हरिद्वार में पंडित जी भी जानकारी में मिल गए। हम भी पंडित ही हैं, पर हमारी जानकारी में हमारे पंडित जी हमको मिल गए। तो और उन्हीं के थ्रू हमें धर्मशाला भी मिल गई है, अच्छी सी, बढ़िया सी क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं धर्मशाला में। तो हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद एक ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। तो उनके द्वारा हमें पंडित भी मिल गए जी माने के लिए, और हमें पंडित जी भी मिल गए अच्छी तरह पूजा पाठ करने के लिए। तो हमारी जानकारी में थे, हमारे समाज के थे। तो जिस कारण हमारा टेंशन थोड़ा ख़त्म हो गया है। बस अब हम वहाँ पर जाएंगे, और पंडित जी से हमारी बात हो चुकी है। पंडित जी ने बोला निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाओ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो प्रभु की ये भी बड़ी कृपा है हम पर। पहले मैं टेंशन में आ रही थी, घबरा रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा और किससे करवाएंगे। तो मैंने एक पंडित जी से और बात करी थी पहले। तो यहाँ पे मेरे बेटे के दोस्त की बहन ख़त्म हो गई थी, तो वो लोग गए थे, तो उनके पास था किसी पंडित जी का नंबर। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो लेकिन वो थोड़ा, वो कहते ना, वो पैसे भी ज़्यादा ले रहे थे और थोड़ा सही ढंग से कर पाते नहीं कर पाते, पता नहीं। लेकिन जब हमारे सब मर गए तो मेरा भाई था, मैंने मेरे भाई से बात करी। मेरा भाई रहता है दिल्ली। फिर मैंने भाई को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे जिया जी की बरसी में जाना है, तो मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मैंने उन पंडित जी से बात करी है, तो ऐसे ऐसे है। फिर भाई ने बोला रुक, बोले मैं, और चाचा जी का भतीजा रहता है, हमारे चाचा जी का भतीजा है, तो वो भी वहाँ पे पंडित जी है, क्योंकि हम खुद ही पंडित हैं। तो फिर मेरे चाचा जी का भतीजा था, तो वो तो कर नहीं सकता था, क्योंकि बहन बेटियों का, अपनी बहन बेटियों का कर नहीं सकते ना। तो फिर वो बोले मैं भेजता हूँ किसी को। फिर उन्होंने अपने जानकारी के थ्रू एक पंडित जी भेजे, वो भी हमारे समाज के थे। तो उनके द्वारा अच्छे से कार्य संपन्न हो जाएगा। बस इस बात की खुशी है कि चलो अब कोई टेंशन नहीं है, जो भी काम है सही ढंग से हो जाएगा। नहीं तो मन में यही बहम और यही टेंशन रहती कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, और तुम्हारे लिए यहाँ धर्मशाला का भी बंदोबस्त कर दिया है। हमने बात कर लिया वहाँ के महंत जी से। तो महंत जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ, ठहरो। तो क्योंकि हमारे समाज के बहुत पंडित है ना, जो पंडित जी वहाँ पढ़ते हैं, वेद पाठ करते हैं। हम लोगों के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो बच्चे, वो वेद पाठ करते हैं वहाँ पे धर्मशाला में। सुबह उठ के 4 बजे करते हैं वेद पाठ, और शाम को वेद पाठ करते हैं। और पास में कॉलेज है, जहाँ पे इस चीज़ का मतलब संस्कृत महाविद्यालय है, तो जहाँ पर वे अपनी वेद पाठ की शिक्षा लेते हैं, कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं। तो अब हमको ये भी टेंशन ख़त्म हो गई कि भाई हम को पंडित जी माने थे। तो हम यहाँ जयपुर राजस्थान में रहते, तो यहाँ हम इतना जानते नहीं, यहाँ पे हमें कोई पंडित मिलते भी नहीं। यहाँ पे सब पंडित बने फिर घूमते रहते हैं, जबकि है नहीं। अब सब पंडित फिर असली पंडित कौन है, सबको बोल, जिससे भी पूछा आप कौन सा पंडित, तो हम गौड़ ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण। अरे गौड़ ब्राह्मण हो, कैसे ब्राह्मण हो, कुछ पता है तब पता ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ ना जाकर हरिद्वार में जाकर किया, क्योंकि हरिद्वार में हमारे समाज के सारे लोग रहते हैं। तो फिर अब इस बात की टेंशन ख़त्म हो गई, तो वहाँ हमको पंडित भी मिल जाएंगे जी माने के लिए अच्छे से। तो फिर अब हम वहाँ पे जाके सारा कार्यक्रम करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद।
कोटि कोटि प्रणाम मेरे महादेव को, मेरी माता रानी को, मेरे गुरु महाराज जी को, जिनकी कृपा से ये सब आसान हुआ। प्रणाम उन पितरों को, जिनकी कृपा से ये सब आसान हुआ। ये मेरे पति की भी शायद कृपा ही रही होगी, मेरे पति का भी आशीर्वाद रहा होगा कि जो हमारी टेंशन ख़त्म हो गई। तो चलो मिलते हैं गाइस अब हरिद्वार में। अब हरिद्वार चलते हैं। अब हरिद्वार में हरिद्वार जाकर आपको वहाँ पर दिखाऊंगी कि हमने कहाँ पर कैसे क्या क्या किया। तो चलते हैं गाइस, बाय। फिर मिलते हैं हरिद्वार में। बाय बाय।